नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। एनसीएल की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है जिसका डिटेल्स आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो जाएगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है nclcil.in। इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जिसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन का। यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन्यू का, इसे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरियर का। कैरियर्स ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट, इसे क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ ट्रेनिंग, नेमली असिस्टेंट फोरमैन एंड असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। ये तीनों टाइप के पोस्ट निकले हैं जो 9 जनवरी 2024 को पब्लिश्ड हुआ था। ऑलरेडी 2 दिन जा चुके हैं, तो कृपया इच्छुक कैंडिडेट और एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। उसका आवेदन प्रक्रिया 15 तारीख से शुरू होगा। इसका डिटेल्स आपको हम बाद में देंगे, कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। उसके बाद सीधे चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और ध्यान रखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया जॉब अलर्ट के नाम से, तो वहां से आप वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां से वो टेलीग्राम चैनल को जाकर वो सब्सक्राइब करके वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन होकर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। पहले तो ये एनसीएल की तरफ से जारी किया गया है रिक्रूटमेंट, जो नॉर्थन कोल्डफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। तो पहले जान लेते हैं कौन सा पोस्ट है और उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी, जिसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है, और उसके साथ साथ डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। ये दोनों क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट फोरमैन फॉर मैकेनिकल। सेम है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स होना ज़रूरी है, तभी वो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आता है असिस्टेंट फोरमैन फॉर इलेक्ट्रिकल। सेम चीज़ है, मैट्रिकुलेशन ज़रूरी है। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना ज़रूरी है, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा क्लोजिंग डेट इसका है 5 फरवरी 2024। इससे पहले आपको आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आता है पोजीशंस एंड वैकेंसीज। टोटल पोस्ट है 150 पोस्ट हैं जो यहाँ पे मेंशर्ड हैं। 3 टाइप्स ऑफ जॉब हैं, जिसमें डिफरेंट कास्ट की कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑन रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन। ये इस तरह से सब डिवाइड किया गया है। डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट नंबर्स ऑफ जॉब हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी हिसाब से यहाँ से चेक कीजिए, और कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए 9 पोस्ट हैं टोटल, और मैकेनिकल के लिए 59, और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है एक्सकेवेशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये 2 डिपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर एक में 48 है और दूसरे में 34 है। टोटल 150 जॉब्स है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैटेगरी में कास्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्टिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ द डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजिशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरी है, क्या क्या मांगा है, और कौन सा क्वालिफिकेशन होने से आप इसे आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैट्रिकुलेशन था, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, तो मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना है।
और हायर क्वालिफिकेशन क्या होने से आप आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये अगर कोर्स आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर हायर क्वालिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा बीई एंड बीटेक। बीटेक एंड बीई में अगर किसी ने किया है कोर्स, ये सब कोर्स किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा जान लीजिए, एक है इंस्ट्रूमेशन, दूसरा है इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस। इन ब्रांचेस में अगर किसी ने कोर्स किया है तो वो इसकी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांचेस अदर द इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट एलिजिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अगर किसी ने और कोई कोर्स किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल के में भी कुछ कंडीशन हैं तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिकल में भी कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद सीधे चलते हैं द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ स्केल ऑफ पे। ट्रेनिंग के वक्त अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई किया और आप क्वालिफाई कर गए, तो आपको जो ट्रेनिंग के वक्त क्या बेसिक पे मिलेगा, स्केल ऑफ पे क्या मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले जानते हैं उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा। जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और बाकी जो 3 टाइप्स ऑफ जॉब है या 2 टाइप्स ऑफ जॉब हैं उसके लिए 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिक स्केल पे रहेगा, बेसिक नहीं, स्केल पे टोटल रहेगा 47,330.25 रुपीज़ ओनली। तीनों के लिए सेम बेसिक पे है, सॉरी स्केल पे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधे चलते हैं 5वें नंबर पेज पर, जहाँ से आपको एज लिमिट के बारे में पता चल जाएगा। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है, लेकिन एज पर द रूल रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स है, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि ऑन रिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन है नहीं, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो उसके लिए 10 साल, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में अगर कोई OBC के अंतर्गत आता है तो उसके लिए 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में SC ST में अगर आता है कोई तो 15 साल है। और बाकी का डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, पूरी तरह से दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नोट मेंशन है, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ आज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड विल बी कंसिडर्ड। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ प्योरली क्लियरली मेंशन होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी। ऑन रिजर्व और OBC कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है, उसके साथ 180 रुपये GST है, टोटल 1180 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप ऑन रिजर्व और OBC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो इसे आपको पे करना होगा। इसके अलावा और किसी कैटेगरी से भी कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। कैंडिडेट को जो भी कोई अप्लाई करता है इसके लिए पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। कितने मार्क है, कितना क्वेश्चन है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, सब कुछ यहीं पे आपको मेंशन मिलेगा, कृपया यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क कितने होने ज़रूरी है। ऑन रिजर्व और EWS कैटेगरी में 50 मार्क कट ऑफ जाएंगे, और SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40 मार्क रहेंगे कट ऑफ मार्क। उसके बाद सीधे चलते हैं 10वें नंबर पेज पे, मेन पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन प्रक्रिया कहाँ से करना है, कैसे करना है, यहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहले तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, जो है पहले भी हमने आपको बताया है www.nclcil.in। ये ओपन करने के बाद आपको कैरियर पे ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वहाँ पे मेंशन मिलेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको दोनों मिल जाएंगे।
पहले भी वीडियो के प्रारंभ से हमने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई करने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको जानकारी वहाँ पे देने के बाद आपको उसके बाद फीस पे करना होगा। फीस करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा? स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट ओल्डर दैन 3 वीक्स। 3 हफ्ते से पहले का फोटोग्राफ आप अपलोड नहीं कर सकते हैं और फोटोग्राफ जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन। सेम चीज़ है, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और यहाँ पे आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका रिलेटेड जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आपका अप्लाई करने का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स पहले भी हमने आपको बताया था, तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जाना है, कैरियर्स पे जाना है। कैरियर पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन है। रिक्रूटमेंट को करने के बाद उसका नोटिफिकेशन ओपन होगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा, बटन चूज करना है, तो वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है और कोई भी फेक जानकारी आप लोगों को नहीं दी जा रही है। अगर वीडियो बनाते वक्त कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर वीडियोटी आपको इन्फॉर्मेटिव पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।